नमस्कार, आप देख रहे हैं स्वामी न्यूज और मैं हूं राजीव शर्मा। आइए नजर डालते हैं दिन भर से जुड़ी खास खबरों पर। राजस्थान के जल संसाधन मंत्री सुरेश सिंह रावत ने आज भाजपा कार्यालय में प्रेस वार्ता आयोजित कर सरकार के द्वारा किए गए कार्यों की उपलब्धि के बारे में जानकारी दी। उन्होंने कहा कि राजस्थान और मध्य प्रदेश के बीच में वर्षों से MOU और DPR बनाने का जो विवाद था वह समाप्त हो गया है। दोनों सरकारों के बीच DPR केंद्रीय जल आयोग को सौंप दी है। 9,600 करोड़ के टेंडर और वर्क ऑर्डर भी जारी कर दिए हैं। इस योजना में अजमेर जिले को भी ऐतिहासिक लाभ मिलेगा। आज की इस प्रेस वार्ता में हमारे बीच में भारत सरकार में केंद्रीय मंत्री और मेरे बड़े भाई आदरणीय भागीरथी चौधरी साहब, भारतीय जनता पार्टी राजस्थान प्रदेश के यशस्वी महामंत्री और वरिष्ठ विधायक आदरणीय जितेंद्र जी गोटवाल साहब, हमारे अजमेर दक्षिण से हमारी वरिष्ठ विधायिका आदरणीय अनीता बघेल जी, हमारे अजमेर शहर के यशस्वी कर्मठ और बहुत ही जुझारू जिलाध्यक्ष आदरणीय रमेश जी सोनी जी, धीरज जी और दादी जी और सभी सम्मानित जो हमारे युवा नेतागण हैं, और मेरे सामने सभी मेरे पत्रकार मित्रों की जो प्रेस वार्ता है उसका मुख्य बिंदु पेपर लीक और हमारी सरकार ने एक साल में जो हमने 1 लाख के लगभग नौकरियां देने का वादा किया उसको लेके है। हमारी राजस्थान की सरकार देश की पहली ऐसी सरकार है जिसने शिक्षित और अशिक्षित दोनों युवाओं को रोजगार देने का काम किया। ये सब हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी जी और हमारे राजस्थान के यशस्वी मुख्यमंत्री भजन लाल जी की दूरदर्शिता का ही परिणाम है। और पिछली सरकार ने युवाओं के साथ खिलवाड़ करने के युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। उनके टाइम में आए दिन पेपर लीक होते थे और हजारों युवाओं का उन्होंने पेपर लीक की वजह से उनकी सरकार ने उनका भविष्य बर्बाद कर दिया। हमारी सरकार आते ही सबसे बड़ा जो काम किया, पेपर लीक पे हमने रोक लगाई और जो फर्जीवाड़ा करके जो नौकरी लगे और जिन्होंने फर्जीवाड़े में जो शामिल रहे उनको हमारी सरकार चुन चुन के पकड़ रही है और हर दिन ऐसे फर्जी लोगों को SOG पकड़ रही है। इसके अंदर छोटी मछली को भी पकड़ रही है और बड़े से बड़े मगरमच्छ भी पकड़ में आ रहे हैं। आज ये सब आप देख रहे हो। इसके अलावा भी गहलोत सरकार के अंदर 17 परीक्षा भर्तियां हुई, 17 परीक्षा भर्तियों में पेपर लीक हुए थे। उसमें से 8 परीक्षाओं के पेपर उन्होंने रद्द कर दिए। इससे 50,000 से अधिक पदों की भर्तियां गहलोत सरकार ने के कार्यकाल में रद्द हुई। माननीय मुख्यमंत्री जी ने 1 लाख नौकरियां इस साल देने की बात कही थी। ये बता के आप सबको बताते हुए मुझे हर्ष हो रहा है कि ये आंकड़ा हम दिसंबर तक छू लेंगे। 9,200 से अधिक आयोजित परीक्षाओं के परिणाम जारी होना शेष है और 50,000 से अधिक नियुक्तियों के विज्ञापन प्रकाशित हो चुके हैं और 3,000 से अधिक पदों के विज्ञापन जारी होना शेष है। हमारी सरकार ARCP एक राजस्थान सरकार के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण और हमारे 13 जिलों के लिए जो 21 जिले हो गए उसके लिए ऐतिहासिक क्षण कुछ ही दिनों में आने वाले हैं। हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी से हमने समय मांगा है, जल्दी उनका समय मिलेगा और राजस्थान और मध्य प्रदेश के बीच में जो वर्षों से MOU और DPR बनाने का विवाद था वो खत्म हो गया। राजस्थान ने अपनी DPR केंद्रीय जल आयोग को सौंप दी है, मध्य प्रदेश ने भी अपनी DPR केंद्रीय जल आयोग को सौंप दी है। केंद्रीय जल शक्ति मंत्री जी ने के डायरेक्शन में निर्देशन में केंद्रीय जल आयोग इसको एक करके जल्दी इसको पब्लिश करेंगे और MOA जो होना है माननीय प्रधानमंत्री जी की मौजूदगी में हमारे दोनों राज्यों के यशस्वी मुख्यमंत्री जी जल्दी करेंगे और जल्दी ये कार्यक्रम होने वाला है। और इसके प्रथम फेज के 9,600 करोड़ के टेंडर हमने जारी कर दिए, वर्क ऑर्डर भी जारी कर दिया, लैंड एक्विजिशन का काम हम तेजी से कर रहे हैं और इस ARCP की योजना से हमारे अजमेर जिले को भी ऐतिहासिक लाभ मिलने वाला है। पीने के पानी के साथ साथ सिंचाई का पानी भी हमें उपलब्ध होगा और हम अजमेर के पास में 2 साल तक का पानी रिजर्व रह सके इसके लिए हम रिजर्वायर बनाएंगे। उस पर लगभग 4,500 करोड़ रुपए से अधिक की राशि उस पर खर्चा आएगा। ये हमारे लिए ऐतिहासिक क्षण है और ये माननीय भजन लाल जी का पग फेरा ये राजस्थान के अंदर कि माने हमारी सरकार का पहला मानसून शानदार रहा, अच्छा रहा। हमारे प्रदेश के लगभग सभी जलाशय लबालब हो गए। अजमेर के अंदर भी आप देखोगे कि अत्यधिक पानी की वजह से लोगों को परेशानी भी हुई, लेकिन आगे परेशानी नहीं हो इसके लिए हम इसके समाधान के लिए भी हम एक समरसेशन प्लान बना रहे हैं।
पुरस्कार मिलेगा, क्या नए नवाचार करेंगे इसमें? हाँ, प्रोजेक्ट कब तक पूरा होगा? ईआरसीपी का देखिए, ईआरसीपी का प्रोजेक्ट जैसा कि हम बार बार कहता है कि जिस प्रोजेक्ट को हम शुरुआत करते हैं, शिलान्यास करते हैं, उसका लोकार्पण भी हम करेंगे। तो हम नियत तय सीमा के अंदर लगभग प्रथम फेज का जो काम है वो 2.5 से 3 साल में पूरा हो जाएगा, और ऑल ओवर लगभग हमारा प्रयास रहेगा कि 4-4.5 साल में इस काम को हम खत्म कर दें। राजस्थान के इतिहास में ये पहली बार किया कि हमने भर्ती कैलेंडर जारी किया, और वो भर्ती कैलेंडर हमने 2 साल से अधिक समय का जारी किया। ये एक ऐतिहासिक काम है। और मैं आपको बताना चाहता हूं कि हमारी भजन लाल जी की सरकार युवाओं के सर्वांगीण विकास, उनके व्यक्तित्व विकास और उनको प्रोत्साहन देने के लिए युवा नीति 2024 की बजट में घोषणा की थी। अभी उस पर काम जारी है। इसके अलावा भी स्टेट स्किल पॉलिसी, अटल एंटरप्रेन्योरशिप प्रोग्राम, स्टार्टअप को इक्विटी फंडिंग के द्वारा 100 करोड़ रुपए से अधिक राउंड अप फंड देने की घोषणा भी हमारी सरकार की ऐतिहासिक घोषणा है। इसी के साथ युवाओं की मांग पर सीटी पात्रता परीक्षा में 40% मापदंड भी तय किया गया है। ये भी एक ऐतिहासिक निर्णय है। इसके साथ ही कर्मचारी चयन बोर्ड ने 70 संवर्गों की तिथिवार घोषणा की है। युवाओं के सपनों को साकार करने का भजन लाल सरकार का हमारे युवाओं के जो प्रति लगाव है उसका विजन जारी करती है। वर्तमान में हमारी राज्य सरकार कुल 1,11,000 से अधिक सरकारी नियुक्तियों के लिए विज्ञप्ति हमने जारी कर दी है, जिसमें 32,000 से ज़्यादा लोग को हमने पदस्थापित कर दिया, और इसी माह में 10,000 से अधिक सर्गों के परीक्षा परिणाम हमने जारी कर दिए। सरकार के अपने कार्यकाल में 4 लाख सरकारी नौकरी और 6 लाख लोगों को स्किल के साथ रोजगार देने की हमने ऐतिहासिक घोषणा करी। इस तरह से आप देख सकते हैं कि हमारी भजन लाल जी की सरकार युवाओं के प्रति संवेदनशील है, और जो पेपर में जिन्होंने पेपर लीक किए, जो फर्जीवाड़े में शामिल रहे, चाहे वो कितना ही बड़ा आदमी हो, हमारी सरकार उनको बख्श। ताराचंद उंदलदास खानचंदानी सेवा संस्थान प्रगति नगर कोटड़ा स्थित अमरापुर सेवाघर वृद्धाश्रम के स्वास्थ्य इंचार्ज डॉक्टर भरत चबलानी के 74वें जन्मदिन के अवसर पर वे अपनी धर्मपत्नी डॉक्टर माया चबलानी के साथ आश्रम पधारे। उन्होंने आवासियों के साथ अपना 74वां जन्मदिवस मनाया तथा आवासियों को नाश्ता करवाया। इसके अलावा उन्होंने कुछ उपहार भी उन्हें भेंट किए। आवासियों से आशीर्वाद प्राप्त किया। इस अवसर पर आवासियों ने डॉक्टर भरत चबलानी को जन्मदिवस की हार्दिक शुभकामनाएं तथा उनके दीर्घायु होने और उज्जवल भविष्य की कामना की। ताराचंद उंदलदास खानचंदानी सेवा संस्थान प्रगति नगर कोटड़ा स्थित अमरापुर सेवाघर वृद्धाश्रम के स्वास्थ्य इंचार्ज डॉक्टर भरत चबलानी ने अपना 74वां जन्मदिन आश्रम के निवासियों के साथ मनाया। उनके साथ उनकी धर्मपत्नी डॉक्टर माया चबलानी भी उपस्थित रहीं। दोनों ने आश्रम पहुंचकर निवासियों के साथ समय बिताया और उनके साथ ये खास दिन मनाया। जन्मदिन के अवसर पर डॉक्टर भरत चबलानी ने आश्रम के आवासियों को नाश्ता कराया और कुछ उपहार भी भेंट किए। आश्रम के निवासियों ने उन्हें जन्मदिवस की शुभकामनाएं दी और उनके स्वस्थ दीर्घायु एवं उज्जवल भविष्य की कामना की। डॉक्टर चबलानी ने इस अवसर पर आवासियों से आशीर्वाद प्राप्त किया और कहा कि वृद्धजनों के साथ समय बिताना उनके लिए अत्यंत सुखद अनुभव है। उन्होंने बताया कि आश्रम के निवासियों के स्नेह और आशीर्वाद से उन्हें हमेशा प्रेरणा मिलती है। ताराचंद उंदलदास खानचंदानी सेवा संस्थान का यह वृद्धाश्रम वृद्धजनों की देखभाल और सेवा में अग्रणी है। यहाँ न केवल रहने की व्यवस्था की जाती है बल्कि स्वास्थ्य सेवाओं का भी ध्यान रखा जाता है। डॉक्टर भरत चबलानी ने हमेशा वृद्धजनों की भलाई और स्वास्थ्य पर विशेष ध्यान दिया है और इस दिशा में वे लगातार सेवाएं दे रहे हैं। अजमेर के किशनगंज थाना क्षेत्र के सेंट स्टीफन चौराहे पर एक सड़क दुर्घटना में एक पिता और पुत्र को गंभीर चोटें आईं। घटना के अनुसार दोनों गैस सिलेंडर लेकर घर की ओर जा रहे थे, तभी रॉन्ग साइड से तेज रफ्तार से आ रही सफेद रंग की स्कॉर्पियो ने उन्हें टक्कर मार दी। दुर्घटना के समय दोनों बाइक सवार गाड़ी के नीचे घसीटते चले गए। यह पूरी घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। टक्कर के बाद स्कॉर्पियो सवार 2 युवक मौके से फरार हो गए। घायलों को तत्काल अस्पताल पहुंचने के लिए किशनगंज थाना पुलिस मौके पर पहुंची और स्कॉर्पियो को अपने कब्जे में लिया। पुलिस आरोपियों की तलाश कर रही है। ये स्टीफन चौराहा है, पवन बैटरी और उनके सामने स्कॉर्पियो वहाँ से रॉन्ग साइड आ रही थी और बहुत फुल स्पीड से आ रही थी। इधर से एक बाइक जा रही थी 3610 नंबर से, शायद दोनों गैस गिरने की भरा के वापस जा रहे होंगे और वहाँ से फुल स्पीड से आ रही थी। तो एक जो पीछे लड़का बैठा था वहीं गिर गया, उसकी सर पे चोट आई, वहीं बेहोश हो गया। और यहाँ पर जो दूसरा चला रहा था उसकी गाड़ी सर से निकलते हुए आगे जाके और वहाँ आगे जाके रुकी है 50 मीटर पे, इतनी स्पीड से था वो। दोनों को गाड़ी पे एम्बुलेंस को बुलाया, लेकिन उससे पहले किसी ने हेल्प करके गाड़ी में रख के और बिठा के ले गए। थाने वाली गाड़ी टाइम पे आ गई थी और देखने से बहुत ज़्यादा सीरियस था आगे वाला, उसको होश नहीं आया।
पीछे वाले को होश आ गया तो उस समय जब तक गाड़ी में लेके गए तो विक्टोरिया लेके गए, गाड़ियाँ खड़ी है, पुलिस वाले खड़े, पुलिस आ गए, पुलिस बिल्कुल टाइम पे आ गई थी और पुलिस वाले खड़े गाड़ी के पास और बाकी वहाँ हॉस्पिटल चले गए। और बहुत ही दर्दनाक था, ऐसा होना नहीं चाहिए, रॉन्ग साइड जब आते हैं तो इस स्पीड से नहीं आना चाहिए। ज़्यादा स्पीड से थी इस कार? बहुत स्पीड से थी। हम लोग यहीं बैठे थे, 2 जने बैठे थे, फिर उनको क्या पकड़ा? दोनों भाग गए तो शायद दोनों, क्योंकि पहले इनका ध्यान दिया था, उनको गाड़ी तो रुक गई थी लेकिन वो भाग गए थे और यहाँ 2 जने रुके थे, उनको घसीटता वहाँ से काफ़ी देर तक, क्योंकि स्पीड में थी गाड़ी तो काफ़ी देर तक थी। पर ऐसा होना नहीं चाहिए, रॉन्ग साइड आना नहीं चाहिए। खराब है मतलब उनकी? हाँ, जो पीछे बैठा उसकी ज़्यादा कंडीशन, बाप बेटा बता रहे हैं और लोहागल के रहने वाले बता रहे हैं। गाड़ी नंबर 3610 है, थाने वाले ले गए। आपका नाम? मेरा नाम अल्केश टाँक है, मैं भी यहाँ बैटरी वालों के पास आया था लेकिन सामने देखा आंखों से हाल। महर्षि दयानंद सरस्वती की 200वीं जयंती के अवसर पर इस वर्ष ऋषि मेले 1 महीने पहले ही आयोजित किया जा रहा है। इस बार यह मेला 18 से 20 अक्टूबर तक ऋषि उद्यान में होगा। आमतौर पर यह मेला हर साल पुष्कर पूर्णिमा से पहले आयोजित होता रहा है, लेकिन इस विशेष मौके के लिए इसे पहले किया गया है। मेले में गुजरात से कई विशेष अतिथि और विद्वान भाग लेंगे, जो महर्षि दयानंद के विचारों और योगदान पर अपने अनुभव साझा करेंगे। महर्षि दयानंद सरस्वती की 200वीं जयंती के उपलक्ष्य में महर्षि की उत्तराधिकारिणी परोपकारिणी सभा द्वारा ये बहुत ही दिव्य और भव्य ऋषि मेला 18, 19, 20 को आयोजित होने जा रहा। इसमें विभिन्न सत्र होंगे और अनेकों विद्वान उस विषय के विशेषज्ञ विद्वान प्रबुद्धजन उसमें अपना प्रवचन देंगे, अपने विचार रखेंगे। आर्य समाज और राजनीति, आर्य समाज और सोशल मीडिया, आर्य समाज के द्वारा संचालित जो देश में लगभग 200 कन्या गुरुकुल और बालकों के गुरुकुल है, उनके ऊपर भी चिंतन किया जाएगा। क्योंकि महर्षि दयानंद ने जहाँ सामाजिक सुधार किया, उसके साथ साथ उन्होंने भारतीय प्राचीन शिक्षा व्यवस्था जो कि गुरुकुलीय शिक्षा पद्धति थी, उसके ऊपर भी यहाँ बहुत बड़ा मंथन और चिंतन होगा। गुरुकुलों के अनेक छात्र छात्राएं यहाँ भारी संख्या में उपस्थित होंगे और उसके साथ साथ स्वदेश रक्षा और शुद्धि में आर्य समाज का क्या योगदान रहा है। आज भी आर्य समाज वनवासी क्षेत्र में, जहाँ दलित, आदिवासी, पिछड़े बंधु रहते हैं, वहाँ भी विद्यालय संचालित करता है, अन्न और वस्त्र का वितरण करता है। तो वहाँ से भी आचार्य और ब्रह्मचारी लोग आएंगे। उसके साथ साथ वानप्रस्थ और संन्यास दीक्षा दी जाएगी। प्राचीन भारतीय आश्रम व्यवस्था में यह विधान था कि 25 वर्ष तक व्यक्ति ब्रह्मचारी रहता है, फिर गृहस्थ में प्रवेश करता है और गृहस्थ के कार्यों से जब निवृत्त हो जाता है तो वो वानप्रस्थ लेकर के अपने ज्ञान को बढ़ाते हुए समाज के लिए अपना योगदान देता है। सामाजिक बुराइयाँ, सामाजिक कुरीतियाँ और शिक्षा में अपना योगदान देता है, धर्म प्रचार में योगदान देता है। तो इस प्रकार के वानप्रस्थी और सन्यासियों के लिए को दीक्षा दे करके एक कार्यक्रम यह भी किया जाएगा। उसके साथ साथ वेद 4 है और चारों वेदों में अनेकों गुरुकुल में ऐसे छात्र छात्राएं हैं जिनको एक एक वेद, किसी को 2-2 वेद कंठस्थ हैं। उन वेद कंठस्थ करने वाले छात्र छात्राओं की परीक्षा लेकर के उनमें जो सर्वश्रेष्ठ होगा उसको पारितोषिक भी दिया जाएगा। उसके साथ साथ महर्षि दयानंद सरस्वती के द्वारा स्थापित परोपकारिणी सभा विगत कई वर्षों से कार्य कर रही है कि समाज के विभिन्न क्षेत्रों में, वैदिक धर्म और आर्य समाज के क्षेत्र में जो उत्कृष्ट कार्य करते हैं, शास्त्रीय क्षेत्र में, समाज क्षेत्र में, गुरुकुलों के संचालन में, ऐसी विशिष्ट विभूतियों का भी यहाँ सम्मान और अभिनंदन किया जाता है। उनको आर्थिक सहयोग के साथ साथ सम्मान पत्र और शॉल प्रदान की जाती है। इस वर्ष भी लगभग 20 विद्वानों का, आचार्यों का सम्मान किया जाएगा। परोपकारिणी सभा के सभी मान्य पदाधिकारीगण, पत्रकार बंधु, 19वीं शताब्दी में जब देश बहुत ही विषम परिस्थितियों में था, सामाजिक, राजनैतिक, धार्मिक सभी प्रकार की अव्यवस्थाएं थी, उसी मध्य आकर के महर्षि दयानंद सरस्वती ने सामाजिक और राजनैतिक व्यवस्था को नई दिशा देने का प्रयास किया। उन्हीं महर्षि की 200वीं जन्म जयंती के अवसर पर सारे देश में ये लगभग 2 वर्ष चलने वाले विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए गए हैं,
जैसा कि अभी माननीय मंत्री जी ने सूचित किया कि इसका प्रारंभ दिल्ली में माननीय प्रधानमंत्री जी के करकमलों से हुआ। महर्षि की जन्मभूमि टंकारा में अभी फरवरी मास में आयोजन हुआ था और उसके अंतिम चरण में आकर के महर्षि दयानंद द्वारा स्थापित और उत्तराधिकारिणी परोपकारिणी सभा के माध्यम से यह आयोजन आयोजित हो रहा है। इसमें देश और विदेश के महर्षि भक्तों के साथ साथ अनेक राजनेता भी पधार रहे हैं। राजस्थान के महामहिम राज्यपाल, गुजरात के महामहिम राज्यपाल, राजस्थान विधानसभा के अध्यक्ष, यहाँ के राज्यसभा सांसद, विधायक, इन्हीं के साथ साथ इस देश के उच्च कोटि के मूर्धन्य विद्वान, सन्यासी, अनेक गुरुकुलों के आचार्य और आचार्याएँ यहाँ पर इस समारोह में महर्षि का स्मरण करने के लिए पधार रहे हैं। यह आयोजन 18 से 20 तक ऋषि उद्यान और इसके समीपस्थ स्थान पर आयोजित किया जाए। अजमेर के बुनाबाई में दो पक्षों में मामूली कहासुनी ने बड़ा रूप ले लिया, जिसमें एक पक्ष द्वारा लाठी और पत्थरों का इस्तेमाल कर दूसरे पक्ष को घायल कर दिया गया। पीड़ित पक्ष ने इस मामले में सिविल लाइंस थाने में शिकायत दर्ज कराई। पीड़ित पक्ष ने आरोप लगाते हुए कहा कि आरोपियों के खिलाफ कोई ठोस कार्रवाई नहीं की गई, जिसके चलते आरोपी क्षेत्र में नंगी तलवार और कुल्हाड़ी लेकर घूम रहे हैं और उनके द्वारा मारपीट भी की गई, जिसके कारण उनके परिवार के सदस्यों को जवाहरलाल नेहरू अस्पताल में भर्ती कराया गया। पीड़ित परिवार ने न्याय और सुरक्षा की मांग की। ये कांकरदा बुना भाई है, थोड़ा सा झगड़ा हुआ है, जरा सा तू में होके इससे झगड़ा हो गया। फिर हमने शाम को 6 बजे रिपोर्ट भी दर्ज करवाई थी। पथराव हुए थोड़े बहुत, तो उसमें चाचा के भी लगी थी, चाचा का हाथ भी फ्रैक्चर हुआ है। और उसके बाद हम अस्पताल गए थे, इनका मेडिकल भी करवाया था। उनके बाद हम घर आ गए थे वापस सुबह रात को 11 बजे। फिर सुबह उठे, हमारा परिवार बड़ा है, खेती का काम है, वो तो सब अलग अलग चले गए। हमारा भतीजा है सूरज, वो बोरिंग पे गया था, तो उन्होंने रास्ते में रोक के उनके साथ मारपीट की है, सिर फाड़ दिया है। उसके बाद उन्होंने पथराव किया है। तो हमारा प्राचीन मंदिर है कांकरदा बुनावी में रामदेव जी का मंदिर, उनको भी डैमेज कर दिया है। तो प्रशासन से निवेदन है कि जल्द से जल्द कार्रवाई की जाए। कितने लोग थे वो लोग? वो 4, 5, 6 लोग थे वो जी। बीरम सिंह, मेवा सिंह, शैतान सिंह, बलवीर और कुलदीप, मामचंद, बलवंत, ये 6-7 लोग हैं और नंगी तलवार लेके घूमते हैं। प्रशासन से निवेदन है कि जल्द से जल्द इनके साथ कार्रवाई की जाए। और नंगी तलवार लेके घूमते हैं सर, ये कुल्हाड़ी और एफआईआर दर्ज कराने के बावजूद हमने रात को एफआईआर भी दर्ज करवाई, पुलिस भी कोई कार्रवाई नहीं कर रही है। अब सुबह हमारे साथ, हमारे बच्चों के साथ में फिर झगड़ा हुआ है। तो बल्कि अभी भी हमारे बच्चों को आज की तारीख में 4 को बंद कर रखा है और बच्चे जाते हैं और उनके साथ भी मारपीट करते हैं और बोले कि तुम्हारे माँ बाप को लेके आओ सामने। गलत रास्ते चलते बच्चों को पीटते हैं ये और चैलेंज देते हैं नंगी तलवार लेके। कौन सी जगह ये कांकरदा बुना भाई। आज नगर निगम ने कालाबाग क्षेत्र में अतिक्रमण के खिलाफ कार्रवाई करते हुए 2 मंजिला इमारत के ऊपर बनाए गए हिस्से को सीज कर दिया। नगर निगम अधिकारी ने जानकारी देते हुए बताया कि पूर्व में भवन मालिक को नोटिस भी दिया गया था, लेकिन उसके बाद भी उनके द्वारा कार्य को रोका नहीं गया। इसके लिए आज निगम द्वारा कार्रवाई कर भवन के ऊपरी हिस्से को सीज किया गया है। कालाबाग चौकी, जो फाइसागर रोड है, कालाबाग चौकी, उसके पास में एक भवन है, उसका ऊपर का जो हिस्सा है उसको सीज किया गया है। नियम अनुसार वो बनाया जा रहा था। नगर निगम के आला अधिकारी यहाँ पे मौजूद है, नगर निगम की कार्रवाई है। इससे पहले भी आदर्श नगर में एक जो है सीज की कार्रवाई नगर निगम के द्वारा अंजाम दी गई। और ऊपर का जो माला है, जिसकी सीढ़ियां जो है यहाँ से जा रही थी, ऊपर जाने का जो हिस्सा है उसको सीज किया गया है। आप तस्वीरें देख पा रहे हैं, ये वो नोटिस है जो नगर निगम के द्वारा यहाँ पे चिपकाया भी गया है। नोटिस सार्वजनिक कर सूचित किया जाता है कि श्रीमती रीवा अग्रवाल, पत्नी श्री आशीष अग्रवाल, कालाबाग सुभाष उद्यान रोड, जिसकी ये बिल्डिंग थी, वो ऊपर का जो माला सीज किया है उसकी तस्वीरें हैं। सील चपड़ी आप देख सकते हैं, पूरा शटर गिराकर सील चपड़ी कर दी गई है। नगर निगम की बड़ी कार्रवाई है। नगर निगम के आला अधिकारी यहाँ पे मौजूद है, उनके देखरेख में अफगानी में ये पूरी कार्रवाई को अंजाम दिया गया है। तस्वीरें आप देख पा रहे हैं, बिल्कुल कालाबाग सुभाष उद्यान के सामने वाली जो स्थिति है वहाँ की तस्वीरें हैं। लगातार ऐसी कार्रवाई नगर निगम के द्वारा कई जगहों पर की जा रही है। आज कालाबाग जो जगह है
सुभाष उद्यान के सामने, वहां पर इस कार्रवाई को अंजाम दिया गया है नगर निगम के द्वारा। भारी पुलिस बल जाब्ता यहाँ पे तैनात किया गया था। ये बिल्डिंग है पूरी जिसको आप देख पा रहे हैं। इस बिल्डिंग का जो ऊपर वाला हिस्सा है उसको सीज किया गया है। कई जगहों पर लगातार ऐसी ही कार्रवाई नगर निगम के द्वारा की जा रही है। आज स्वर्णकार समाज की ओर से महाराजा अजमेर जयंती के उपलक्ष्य में एक भव्य शोभा यात्रा का आयोजन किया गया। यह शोभा यात्रा जनकपुरी से प्रारंभ होकर शहर के प्रमुख मार्गों से गुजरते हुए पुनः जनकपुरी पर समाप्त हुई। शोभा यात्रा में समाज की महिलाओं ने विशेष रूप से चुनरी की साड़ी पहनकर भाग लिया, जिससे आयोजन का सांस्कृतिक और पारंपरिक महत्व और बढ़ गया। इस अवसर पर समाज द्वारा कई अन्य कार्यक्रम भी आयोजित किए गए, जिनमें सांस्कृतिक कार्यक्रम मुख्य आकर्षण रहे। समाज के सभी वर्गों ने उत्साहपूर्वक इन कार्यक्रमों में भाग लिया और आयोजन का आनंद उठाया। ये बहुत वर्षों से यात्रा परंपरा चली आ रही है। आज हम स्वर्णकार समाज मेड़ क्षत्रिय स्वर्णकार सभा द्वारा हमारे बड़े पुरखों जी की जयंती मनाते हैं, हर साल मनाते हैं, आज भी मना रहे हैं। इनमें हम बच्चों के खेल कूद प्रतियोगिता, महिलाओं की चेयर रेस वगैरह सारे प्रोग्राम होते हैं। रात को प्रतिभोज का कार्यक्रम होता है, सांस्कृतिक संध्या का प्रोग्राम होता है और सभी अजमेर जिले के आसपास के सभी स्वर्णकार भाई शहर से उल्लास से प्रोग्राम में शामिल होते हैं। आपका नाम? मनोज सोनी। बहुत ही खूबसूरत अजमेर जयंती का प्रोग्राम हर साल मनाया जाता है। इस साल भी मनाया जा रहा है। बहुत स्वर्णकार समाज के बंधु इकट्ठे हो गए हैं और जुलूस निकलने की तैयारी कर रहे हैं, जुलूस निकाल रहे हैं पूरे महिलाओं समेत और पूरे अजमेर के अंदर भ्रमण करके वापस जनकपुरी में आएगा। कहाँ से निकली जाएगी? है ये यात्रा, शोभा यात्रा कहाँ निकलेगी? ये यहाँ से गंज के डुप्लीकेट और दिल्ली गेट से दान मंडी, कड़क्का चौक से नया बाजार से वापस जनकपुरी। आपका नाम? मेरा नाम सत्यनारायण स्वर्णकार। मैं रामलाल कटाता। अजमेर जयंती के दिन पे ये हमारी यात्रा निकाली जाती है। हर साल की बात इस साल भी निकाली जा रही है और जो भी सदस्य है सबको हाथ जोड़ कर प्रणाम करता हूँ। और जब भी आवे ये रूट जाएगा यहाँ से गंज से दिल्ली गेट से धान मंडी, कड़का चौक होते हुए नया बाजार और जनकपुरी आएगा। ये सब साधारण मेड़ सभा स्वर्णकार को अर्पित है। आपका नाम? रामलाल कटाता। हर साल की भांति आज भी हम अजमेर जयंती का भव्य तरीके से जुलूस निकाल रहे हैं। जो हमारे जुलूस में सांस्कृतिक प्रोग्राम, गेम्स के सारे होते हैं और महिलाएं पुरुष सब चुंदड़ी की साड़ी पहन के और पुरुष कुर्ते पजामे में और भव्य तरीके से हम अजमेर जयंती मनाते हैं। और शाम को सांस्कृतिक प्रोग्राम होता है और छठ पूर्णिमा का प्रसाद वितरण होके और विसर्जन करते हैं जुलूस। लेडीज़ का जो है ना चेहरे जी कितनी महिलाएं शामिल होती हैं? कम से कम 500 महिलाएं आती है इस जुलूस में। भव्य तरीके से पूरे नया बाजार, कड़क्का चौक और आगरा गेट होते हुए जनकपुरी में जाते हैं। आपका नाम? अखिल भारतीय SC/ST एकता मंच, वाल्मीकि समाज समिति और नेशनल फीचर पार्टी के नेतृत्व में जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा गया, जिसमें वाल्मीकि समाज के सफाई कर्मचारियों के लिए 2024 की भर्ती प्रक्रिया में अनुभव प्रमाण पत्र की बाध्यता को समाप्त करने की मांग की गई। ज्ञापन में कहा गया कि यह बाध्यता वाल्मीकि समाज के सदस्यों के लिए रोजगार के अवसरों में एक बड़ी रुकावट बन रही है और इसे हटाने से समाज के लिए समान अवसर प्रदान होंगे। यह आज अखिल भारतीय SC/ST एकता मंच की ओर से धरती तिलक विवाह संगठन वाल्मीकि अपने अजमेर और नेशनल फ्यूचर पार्टी की तरफ से वाल्मीकि समाज में जो 2021 के अंदर भर्ती हो रही है सफाई कर्मचारी की, उसके लिए जो बाध्यता है अनुभव प्रमाण पत्र की, उसको ख़त्म करने के लिए ये ज्ञापन कलेक्टर महोदय को सौंपा है। और हम CM साहब से भी अनुरोध करेंगे कि हमारे वाल्मीकि समाज के लिए हमारी जाति प्रमाण पत्र को ही अनुभव सर्टिफिकेट माना जाए हमारे लिए। और क्योंकि देखो हर समाज में आज इतने टाइम से वाल्मीकि समाज सफाई कर्मचारी का काम कर ही रहे हैं, तो उनके जातिगत आधार पे ही उनको जाति प्रमाण पत्र के आधार पे उनको लिया जाए। और इसके अंदर हमने जो अपने अस्थायी कर्मचारी है उनके लिए उनको भी प्राथमिकता दी जाए। और जो स्थायी कर्मचारी है उनका जो वेतन है उसमें भत्ते के अंदर 5,000 है, उसको बढ़ा के 11,000 किया जाए। कलेक्टर महोदय से हमने ये भी रिक्वेस्ट करी है कि जो शिक्षा के क्षेत्र में है
तो उसमें हॉस्टल वगैरह इसके लिए भी आवंटित की जाए। फिलहाल बुलेटिन में इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत। देखते रहे स्वामी न्यूज।